रूपविंदै वृंदारण्यं सपदरमणं साविपदगीतकीर्ति अहो बकीयं कनकालपितं पाययदप्यसाधि लेभे गतिं भावनिष्ठान्तपुण्यं संवादयालं शरणं व्रजेम। चार्थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रबोधितकैतपुत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते कल्पतरोर्गलितं फलमुखादमृतद्रव पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय प्रजे वसन्तं नवनीत चौरं गोपांगनानां चटुकूलचौरं विराजिकायां हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं शरणं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका क्षरन्तु मनश्चक्रे जोगमाया काल काल मुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितं तमद्भुतं बालकं मुमुक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्जुदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणदलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं शान्द्रपयोदसौभगम्। श्रीकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः वंशी विभूषितकरा नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः श्रीकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्त्रपदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब लोगन की जय, सब देवन की जय। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। ऋषि प्रवर महर्षि व्यासदेव की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। शौनकादि समस्त ऋषियों की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। नारद जी भगवान की जय। मैत्रेय मुनि की जय। सब संतन की जय, सब लोगन की जय, सब देवन की जय, सब दासन की जय। समस्त की समस्त भगवत कृपा कांक्षी जनों की जय। कृष्ण कृपा कांक्षी जनों की जय। भारतवर्ष भारत देश हमारा देश, हमारे देश के समस्त नौजवानों की जय। देशवासियों की जय। समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों की जय। औरंगाबाद बिहार के समस्त नगरवासियों की जय। सब भक्तन की जय, जनमानस की जय। भक्तिमती माताएं और बहनों की जय। बाल वृंद की, वृद्धजनों की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भैया बस याद रखने की बात है, सब दुख दूर करे, सब दुख दूर करे। आतुरता को बनाए रखने की बात है, चाहत को मजबूत रखने की बात है, उत्कंठाओं में बल देने की बात है। महाराज जी विशुद्ध उत्कंठाएं यदि हृदय में जागृत हो गए तो सब दुख दूर करे। कौन? नंद जी के ब्रज के नंदन लाला। क्या बात है। तब तो भक्त कह रहा है, क्या कह रहा है? ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर करे, सब दुख दूर करे, जब तेरा नाम लिया। राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर करे, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर करे, जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर करे, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर करे, सब दुख दूर करे, जब तेरा नाम लिया। तेरी मुँह मीरा पुकारे, मीरा पुकारे, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा तुम्हां पुकारे तुम्हें, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का प्याला, बन गया अमृत में विष का प्याला। जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा टाली। सब दुख दूर करे, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर करे, जब तेरा नाम लिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
तो महाराज जी सब दुख दूर करे, सब दुख दूर करे जब तेरा नाम लिया। सिर्फ नाम लेने की बात कही जा रही है। ये नहीं कह रहे हैं कि भैया हमें कुछ करो या न करो, छेड़छाड़ हमें कुछ करो या न करो, नाम सिर्फ लो। राम तुमको कुछ करे या न करे, लेकिन राम का नाम यदि ले रहे हो तो राम का नाम तुझे सब कुछ कर देगा। सुमिरी सुमिरी जग उतरे ही पारा, यही कलिकाल न साधन दूजा। इस घोर कलिकाल में महाराज जी कोई साधन दूसरा नहीं है, एकमात्र यदि कुछ साधन है अपने इस पुरुष प्रपुरित पुरुष कहते हैं मल महाराज जी, पुरुष प्रपुरित अर्थात पुरुष से भरा हुआ, मल से भरा हुआ मलिन हृदय मन को यदि सफाई करनी है महाराज जी तो बस सुमिर सुमिरी जग हो ही पारा। नाम लेने की बात है, नाम रूपी सफाई करने वाला वस्तु का प्रयोग करने की बात। सोप वरना यहां जो स्थिति है मलिन है, मल ही मल तो है, विकार ही भरा हुआ है। हम लोग कतई कभी भी इस विकार को फेंकने के चक्कर में नहीं है, छोड़ने के चक्कर में नहीं, विकार के साथ ही जाएंगे, विकार के साथ ही आए हैं। यह मध्य भाग में भी चाहें तो कोई विकार को त्याग सकता है, लेकिन हम लोग इतने कस करके पकड़े हुए इस विकार के साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रपुरुष ये पुरुष के साथ इतने कस करके बंधे हुए हैं, तो ये नहीं छोड़ेगा ना हम उसको छोड़ने के लिए तत्पर है महाराज जी। आज इस्लाम हम उसको छोड़ने के लिए तत्पर हो जाए, आप उसको छोड़ने के लिए तत्पर हो जाए, लोग उस पुरुष से अलग रहने के लिए तत्पर हो जाए, फिर क्या कहना है। सबको ये ज्ञात है, सबको ये विदित है कि भीतर जो बैठा हुआ है वो क्या है। क्या बात है, सबको विदित है कि भीतर जो बैठा हुआ है वो है क्या। आत्मा बैठा हुआ है, हम सब जानते हैं कि आत्मा है बैठा हुआ। हमें है वो आत्मा है, तो क्या ये आत्मा मेरा है, विचार करना होगा। आप में भी आत्मा बैठा हुआ है, आपका है, आपके शरीर का है, हमारे शरीर का है, कहां नहीं है। यही तो है जो शक्ति के रूप में बैठा हुआ महाराज जी। लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों पर बैठने के पश्चात भी महाराज जी ये भिन्न भिन्न नहीं है, नाना प्रकार का नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है। क्या बात है। इसके प्रति मोह नहीं है। हम लोग को ज्यादा मोह कहाँ है महाराज जी, इस हाड़ मांस के शरीर के तरफ ज्यादा मोह हम लोग किए हुए। हाड़ मांस लालारकत वसा तुचा सब तुक्ष, छिन्न भिन्न दुर्गंधमय मरे मनुज के हुए। ये नहीं मैं आपके लिए सिर्फ नहीं कर रहा हूं, अपने लिए भी सोचता हूं, विचार करता हूं। जब तक मैं स्वयं न विचार करूं तो आपको विचार करने के लिए कहूं तो ये तो पागलपन, गलत होगा, सर्वथा गलत होगा। भागवत जी साफ कर रहे हैं, मैं थोड़े कह रहा हूं, यहां भी तो कह रहे हैं। क्या बात है। देहे सीमांस रुधुरे, साफ कर रहे हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्
देहे सीमांस रुधिरे भीमति त्यजत भीमतिं त्यजत्वं जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनेष्टं। क्या बात है। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनेष्टं वैराग्य राग रसिको वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। कितना सुंदर। ये महाराज जी श्लोक यहाँ पर दिए हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और जब इसके भाव को समझिएगा तो इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, बशर्ते कि आप अच्छे विचार से, अच्छे मन से इसके भाव को ग्रहण कीजिएगा। देहे सीमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्। कौन कह रहा है? निमित्त मात्र से, निमित्त बना करके कौन कह रहा है? परम विद्वान, परम विद्वान है, विज्ञ है महाराज जी, साधक है, सिद्ध है, सांसारिक प्रपंचों में उलझने वाला नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही सांसारिक प्रपंचों से निकल चुका है। ये शख्स शरीर नहीं निकला है, मन से निकल चुका है, ये सारे प्रपंचों से। क्योंकि कैसे इसका प्राकट्य हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ, क्या कैसे हुआ? भागवत जी के अनुसार ये रजवीर्ज के संजोग से इसका जन्म नहीं हुआ। विचार कीजिएगा मैं किसके प्रति कह रहा हूं। रजवीर्ज के संजोग से इसका जन्म नहीं हुआ है। विचार कीजिए यही कि जब रजवीर्ज से इसका नहीं जन्म हुआ है, रजवीर्ज के संजोग से, फ्यूजन से जब इसका जन्म नहीं हुआ है, अद्वितीय अलौकिक कृत्य के अनुसार इसका जन्म हुआ है। भले ही आज का विज्ञान न माने, ये बात एक अलग है महाराज जी, लेकिन आज का विज्ञान भी तो वही कर रहा है। आज का भी विज्ञान वही कर रहा है जो पूर्व में हो चुका है। यूट्यूब बेबी, न जाने क्या क्या, ये सब आर्टिफिशियल बेबी का उत्पादन भी तो हो रहा है, आज का विज्ञान ही कर रहा है। पहले ही तो हो चुका है। क्या बात है, कुछ न कुछ तो था, उस समय भी विचार करना होगा। चूंकि इसका, जिसके विषय में कही जा रही है, जो कह रहा है किसी से, ये क्या बात, देहे स्थिमांस रुधिरे, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमति त्यजत्वम्। क्या बात है, भीमतिं त्यजत्वम्। कैसे उसका जन्म हुआ है महाराज जी? स्वयं उसका जन्म कैसे हुआ है उसके लिए छोड़ देना आसान है। वो त्याग दिया है या त्याग सकता है, कभी भी त्याग सकता है या त्याग दिया, उसके लिए आसान है, इसलिए क्योंकि उसका रज और वीर्य से उत्पत्ति उसका नहीं हुआ है। अजी महाराज जी, वो तो गौ माता के गर्भ से उसका जन्म हुआ है, उसका जन्म गौ माता के गर्भ से हुआ है। क्या वहां भी रजवीर्ज है? रजवीर्ज के संयोग से हुआ है? नहीं महाराज जी। बीज का काम किया वो परम पवित्र साधक के द्वारा दिया गया वो फल, वही तो बीज का काम किया महाराज जी। जो वैसा बीज हुआ जो गौ माता के ऊसर गर्भ रूपी भूमि पर
जब यही गाड़ दी, दे दी, फल रूपी बीज को गाड़ दी, महाराज जी उसरता समाप्त हो गया। गौ माता का वो गर्भस्थल जो ऊसर है महाराज जी, कोई उत्पादन नहीं होता है, वो बांझ है गौ भी। लेकिन वो परम पवित्र बीज को जब गाड़ा गया, ऊसरता समाप्त हो गई। विचार कीजिए। कहने वाला कौन है और कौन है उसका नाम, क्या नाम है? उसका नाम है गोकर्ण जी। कोई गलत न कह दे, इसलिए महाराज जी कान बड़ा बड़ा है, गऊ के समान है। कोई देखे किसी को लगे तो सिर्फ गऊ न लगे, गोकर्ण ऐसा लगे कर्ण उसका गाय के समान है। अद्वितीय अलौकिक हुआ है पहले। हमारा धर्मशास्त्र कह रहा है, नहीं कह रहा है सो बात नहीं, मैं अपने से स्वयं नहीं कह रहा हूं। वो बांझ जो वत्सोत्पत्ति नहीं करता, नहीं करती, जो वत्सोत्पत्ति नहीं करती, कभी नहीं करती, वो बांझ के नाम से विख्यात थी वो गौ माता। उस ब्राह्मण के दरवाजे पर भी, क्या बात है, खूंटे पर बंधी रहती। यही नहीं कि मात्र एक उस ब्राह्मण की पत्नी धुंधली वैसी थी जिसको बच्चा नहीं हो रहा है। उपाय तो बहुत कर चुका है, हैं? अजी महाराज जी, कोई अपने ऊसरता को समाप्त करे तब ना, कोई अपने मन के ऊसरता को समाप्त करे तब ना, जब अपने विचार रूपी भूमि, जब अपने विचार रूपी बहुत काल से ऊसर पड़े भूमि पर परम पवित्रतम ज्ञान रूपी बीज को गाड़ दे महाराज जी गहराई तक, तो निश्चित है कि उसका वो ऊसरता भी समाप्त हो जाता। अर्थात क्या बात है, ज्ञानामृत से ओतप्रोत हो जाता है। और जब ज्ञानामृत से ओतप्रोत होता तो उसरता समाप्त हो जाता और वो विज्ञ हो जाता, परम विज्ञ हो जाता। और ये कह रहे हैं, वो गोकर्ण जी कह रहे हैं, गौ कुमार कहिए, अब तो ब्राह्मण कुमार के, ब्राह्मण के दरवाजे पर उनका हुआ है प्राकट्य, उनका जन्म महाराज गौ के ही अति गर्भ से। लोग तो ही नहीं कह रहे हैं, क्या बात है कि भाग्योदय न बहु जन्म सम, भाग्योदय बहु जन्म समर्जित है ना। ये भाग्य इनका प्रबल हुआ, क्या बात है, आत्मदेव जी का, कि जिनको कोई संतान नहीं था उसको दो दो संतान। भला गौ माता जो बांझ थी उसको भी बच्चा हुआ, बड़े बड़े कान लेकर वो जन्म लिया। गहराई से सबों को थोड़ी जानकारी है। विचार कीजिए, नहीं जानकारी है। और तो और पत्नी जो बांझ थी, बच्चा नहीं होता था, उसको भी एक बच्चा हो गया। उसको थोड़े जनमानस को थोड़े पता है महाराज जी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। ये आत्मदेव का पुत्र है, धुंधली जो इनकी पत्नी है उसका पुत्र है, अथवा किसी और का है। महाराज जी, दोनों में रिश्ता क्या है? एक दरवाजे पर बंधे होने के कारण ही तो रिश्ता बनी हुई है। क्या किसका गोकर्ण जी और धुंधकारी का भाई बने हुए हैं, इसलिए के दरवाजे पर दोनों हैं, विप्र के दरवाजे पर हैं, दोनों का जन्म हो गया वहां, इसलिए दोनों भाई के रूप में हैं वहां। विचार कीजिए, विचार करना होगा। अपने पिताजी को
आत्मदेव जी को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, कह रहे हैं। चूंकि आत्मदेव जी मोह माया में ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं कि नित्य तिरस्कार सह रहे हैं। नित्य लोग आ करके इनके ही पुत्र का शिकायत इनके समक्ष कर रहा है, अनेकानेक प्रकार से घृणित बातों को रख रहा है। इसके द्वारा किए गए कुकृत्यों को विस्तार से कहकर इनको महाराज जी, इनका मन व्यथित कर रहा है, विचलित कर रहा है। अब विचलित जब कोई होता है तो जानते हैं ना क्या होता है। धुंधली के साथ क्या हुआ, इनके पत्नी के साथ, आत्मदेव जी के पत्नी के साथ। कथा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रसंग लेकर आपके समक्ष बैठ गया हूं। कुछ चर्चाएं हों, गहराई से बातें इसके प्रति हो। विचार बदल गया, भावनाएं बदल गई। धुंधली का, आत्मदेव जी के पत्नी का वो लाचार हो गई, पलायनवादी दृष्टिकोण को अपना ली महाराज। कतई कभी किसी को भी ये पलायनवादी दृष्टिकोण नहीं अपनानी चाहिए। ये पलायनवादी दृष्टिकोण क्या है भाई? ये पलायनता ही न हो गया। अपने प्राण को हम त्याग देंगे? अरे परमात्मा प्राण दिया है, पलायनवादी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए नहीं महाराज जी। है? वो जब इस शरीर के अंदर देहे स्थिमांस रुधिरे निर्मित है, वो जब प्राण दिया है, दुख दुखी दिया है, आपका अधिकार नहीं है, किसी का भी अधिकार नहीं बनता है कि वो त्याग दे। वो तो समय से जाएगा ही। क्षणभंगुर संसार है महाराज जी, क्षणभंग निष्ठ। समय आएगा तो जाना ही है, आना और जाना कृत्य बना हुआ है, काल चक्र है। यहां कोई रहने आया है महाराज जी, विचार कीजिए ना। तो प्रकृति का जो कृत्य है, परमात्मा के द्वारा जो कृत्य होता है उसके ही इच्छा से, उसमें हम क्यों खलल डालें? हम क्यों खलल डालें? ये पाप है डालना खलल। विचार कीजिए। ठीक है, आप व्याकुल हो गई, कोई मार्ग नहीं दिखलाई दे रहा है, आपका पुत्र आपको व्यथित कर रहा है, आपका पुत्र वो आपका नहीं है, आपके बहन का पुत्र है, याद रखिए। तो जब आपके बहन का पुत्र है, आप गोद लिया है चुपके से, प्रेम से नहीं, छल से, प्रपंच से, तो महाराज संतति कैसा होगा? तो यार छली प्रपंची वही तो है धुंधकारी। धुंधकारी के रूप में फल आपको मिला महाराज। जैसे वो रोबे बिरवा आक का आम कहां से हुए? कोई यकमन का वृक्ष बीज लगावे तो आम कहां से होगा? आप संस्कृति तो नहीं दिया, ठीक है, बहन का ही संतान था, सुसंस्कृत नहीं बनाया। क्या नाम है? अरे अब तो आप तो अपने पति देव को नामकरण भी करने नहीं दिया। नहीं, मेरा पुत्र है, आप कैसे नाम धरिएगा? इसका नामकरण आप कैसे कीजिएगा? मैं करूंगी। आप अधिकारी नहीं है, हमारा ये पुत्र है। ये नहीं कह रही है कि हम दोनों का पुत्र है, नहीं महाराज, हमारा ही है पुत्र। अधिकारी हम है, नामकरण हम करेंगे। धुंधली का बेटा है, इसलिए धुंधकारी इसका नाम रहेगा। धुंधकारी का मतलब समझ लीजिए। धुंधकारी का मतलब क्या होता है कभी बतलाएंगे, अभी नहीं बतलाएंगे। धुंधकारी इसका नाम है। तो जतः नाम ततः गुण, सुसंस्कृत कहां से ये होगा? ये कुसंस्कृत होगा। कुसंस्कार से ओतप्रोत ये हो गया।
तो कुसंस्कारी अपने माता को लतियावेगा ना तो क्या करेगा जी? जो कुसंस्कारी है, सुसंस्कारी ऐसा नहीं कर सकता है। तुम जैसा संस्कार दिया, रोपे बिरवा आक का आम कहते हो। विचार करो, ये पलायनवादी दृष्टिकोण अपनाती है और प्राण को हत देती है। और यही चाह रहे हैं आत्मदेव जी, परम विद्वान आत्मदेव जी के विषय में भागवत जी कह रहे हैं, क्योंकि ये पद्म पुराण से लिया गया है। विचार कर लीजिएगा, भागवत जी में जगह मिला। व्यासदेव भागवत जी में स्थान दीन इसलिए कि भाग करना, यहां तो रचना है भागवत जी का, लेकिन महाराज जी पर पद्म पुराण को भी यहां स्थान देकर भागवत के समान उसको भी पवित्र महापुराण बना दी। भागवत को भी में आ गया वो पद्म पुराण, तो परम पवित्र वो श्लोक भी हो गया, सब हो गया। क्या बात है। और ये है पुत्र नहीं, लेकिन दरवाजे पर उसका जन्म हुआ गौ माता से ही। अजी गाय का नाम लेते ही क्या बात है, क्या बात है। कहीं कोई गाय का नाम लेता है, गाय कहता है यदि, तो रोम रोम किसी का भी पुलकित हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। कलुषित विचार वाले ही गौ माता की ओर देखकर हृदय में कलुषित भावनाओं को उजागर करते हैं, गलत कृत्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं गौ माता के साथ में। क्या बात। वरना गौ माता का नाम आते ही महाराज जी हृदय पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाती है। ये वक्त, ये वत्सला है, ये वत्सला है। इसीलिए महाराज जी आज भी हम लोग भी किसी को बहुत ज्यादा मानते हैं तो कहते हैं क्या, हे वत्स। वत्स कहते हैं, क्यों वत्स क्यों कहते हैं? इस पर विचार कभी किया है? वत्स क्यों कहा जाता है? पुत्रों को भी, पुत्र को भी, बहुत प्रिय शिष्य को भी हम लोग कहते हैं कि वत्स। क्यों? वत्स बछड़ा को भी कहा जाता है। गौ का जो बच्चा है उसको वत्स कहा जाता है। आइए, वत्सला है गौ माता। क्या बात है। जब उसके ही गर्भ से बच्चा जब जनन होता है, विचार करो भैया कैसी हमारी गौ माता है। अरे महाराज जी, हम लोगों के यहाँ तो बच्चों के सफाई के लिए, गंदगी के सफाई के लिए ठाकुर जी के तरफ से अनुकंपामृत के रूप में 2-2 बाजू मिले हैं महाराज जी, 2-2 हाथ मिले हुए हैं। क्या बात है। और वहां हाथ तो नहीं है गौ माता के पास, कैसे सफाई करेगी अपने बच्चे को? इतना प्रेम है, ममत्व है। अपने महाराज जी जिहवा को बाहर निकालती वो गौ माता अपने बच्चे को चाट चाट कर उस गंदगी को सफाई कर देती। या ऐसी हमारी गौ माता है। सोच लीजिए, दूध दुग्ध पान करते हैं और वही गौ माता इनके दरवाजे पर जनी है। सुधा संपन्न होकर कैसे स्वीकार नहीं करेंगे? भले धुंधली नहीं स्वीकार करे। क्या बात है। जो स्वयं धुंधली है, जिसका विचार धुंधला है, सोच धुंधला है, सब के सब पूरा व्यक्तित्व धुंधले, सब के सब धुंधले। धुंधली नाम ही जिसका है, वो स्वीकार करे या न करे, लेकिन हमारे परम विद्वान विज्ञ आत्मदेव जैसा विप्र कैसे स्वीकार नहीं करेगा गौ माता के द्वारा? क्या बात है। प्रदत्त इस उपहार को स्वीकार
विचार कर लीजिए। और वो आत्मदेव जी जब अपने पलायनवादी दृष्टिकोण को ये भी अपनाने के लिए तत्पर हो गए, तो ये परम अभिज्ञ गोकर्ण जी महाराज इनको बता रहे हैं, बतला रहे हैं। भूमिका इतना बढ़ा, बहुत देर तक चले हम लोग। क्या कह रहे हैं? श्लोक ही आया है, देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम। क्या बात है। कैसे बना है ये शरीर? देहे स्थिमान सरुधिरे, ये शरीर कैसे बना हुआ है? मांस और रुधिर से। रुधिर भी है, मांस भी है, मज्जा भी है। क्या बात है। नस नाड़ियां भी हैं। और ये सब के सब एक सिस्टम में लगा दिए गए हैं, जिस सिस्टम का नाम है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा है महाराज जी। देहस्थि अस्थि, इस शरीर में क्या क्या है? अस्थि है, मांस है, देहस्थि मांस, रुधिरे। विचार कर लीजिए, हाड़ मांस लाला रक्त, ये सब नाशवान, ये सब नाश हो जाएगा। त्यजत्वम, इसलिए ये तुच्छ नाशवान जो नाश होने वाला है, हे पिताश्री इसको त्याग दो, छोड़ दीजिए। मतलब इस शरीर को सदा सदा के लिए मत छोड़ दी। कह रहे हैं, विचार कीजिए कहां पर है, क्या कर रहे हैं। और इसी को कह रहे हैं, इसलिए ये है क्या? नाशवान है, तुच्छ है। पिताश्री इसका बड़ा मूल्य आप सोच रही, अमूल्य है, अमूल्य निधि है। और इसी को आप मैं समझ रहे हैं, और मैं समझकर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसको मैं मत न समझिए हे पिताश्री। और स्त्री पुत्र आदि जो कुछ भी आपको दिखलाई दे रहा है, तो नहीं, आपका स्त्री सिर्फ है, आपका पुत्र कहां कोई है। आपका जो भी है, कभी अपना मत मानिए, इन सबों को कभी अपना मत मानिए। अपना मान लीजिएगा तो तकलीफ तो होगा ही, छोड़कर जाने में तकलीफ होगा, दुख होगा। इसलिए इस क्षण भंगुर कह रहे हैं, जाया सुता दिशु सदा ममतांग विमुंच। संतान के रूप में पुत्र पौत्र जो भी है, आप पुत्री पत्नी भी जो हैं, ये कतई अपना नहीं हो सकते हैं, साथ नहीं कोई देता है। इसलिए हे पिताश्री, आप इन सबों को छोड़ दीजिए, मोह और राग रंग में लग जाइए, परमात्मा के भजन में लग जाइए, शाबाशी उसको दीजिए। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ठाकुर, आपको अनेकानेक प्रकार से धन्यवाद है। इसलिए ये दुर्लभ शरीर को आप दुर्लभ शरीर में अभिराजित हैं, और आपके द्वारा है।
इसलिए अगर कोई नित्य है, जो कभी नाश नहीं होगा, शाश्वत वस्तु है, तो बस एकमात्र वही है जो अधरन पर बंसी को पधरा करके मधुर राग से सबको विमुग्ध करता। वस्तु एक वही स्थान। चार कतई नाश नहीं होता, वो सत्य ही और कल्याणकारी है, का कार्य करता कल्याणमय स्वयं है और लोगों के लिए कल्याण हो जाता है। अब वो कभी उसका नाश नहीं होता। क्या बात है, एकमात्र वही वस्तु है। तो आपका उम्र है, अब आपका उम्र इनके बीच रहने का नहीं है। त्याग और निकल जाइए वन्य प्रदेश में, जहां रहकर खूब साधना कीजिए, तपाइए और तपश्चर्या में लगने के पश्चात ठाकुर जी के प्रेम में पग जाइए। दूसरा विकल्प कुछ नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। क्या बात, वैराग्य को अपना लीजिए पिताश्री। बैरागी कोई वो नहीं होता, कोई बैरागी वो नहीं होता इधर से उधर बैठकर घूमते रहे, इधर से उधर घूमते चले, लाल पीला कपड़ा पहन ले, वो बैरागी और जोगी हो गया। नहीं नहीं पिताजी, वैराग्य, राग त्याग करके विरागी हो जाइए, वैरागी हो जाइए। राग मत रखिए, किसी से लगाव उतना मत कीजिए ना। इसके बाद देख, इस प्रकार से धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। साफ कह रहे हैं आगे, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवा स्वसा भूषातु पुरुखान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशुभ सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। और सबसे बड़ी बात है, भगवत भजन से है ही नहीं पिताश्री। ये पिताश्री जी को अपना उपदेश करें। और भी इतिहास है महाराज जी, भागवत जी में एक यही नहीं, अजी ये तो ऐसा ग्रंथ है, ऐसा महापुराण है, ऐसा पवित्र पुराण है। क्या बात है, जहां पुत्र के द्वारा मां भी ज्ञान दिया गया महाराज जी। यहाँ इसमें चूंकि ज्ञान यज्ञ होता है, इसे माता को भी ज्ञान दिया गया और यहाँ पुत्र को भी ज्ञान दिया जा रहा है। पुत्र के द्वारा पिता पुत्र को ज्ञान दिया, पिता के द्वारा, और उसी ज्ञान के आलोक में वो पुत्र आज पिता को ज्ञानी बना रहा। वो पुत्र को भी ज्ञानी बनाया, ज्ञान। एक दृष्टि डाल लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए, नहीं ज्यादा देर के लिए, चूंकि हम तो यहाँ हैं। और वो कौन है महाराज जी, है कौन जो माता को ज्ञान दिए? माता कौन है? अजी माता है महाराज जी देवहूति जी।
उनका नाम है देवहूति। क्या बात है, मनुपुत्री देवहूति, या यूं कहें ऋषि कर्दम की। ऋषि कर्दम कोई सामान्य ऋषि नहीं है, ऋषि कर्दम महाराज जी। और ऋषि कर्दम और देवहूति के संजोग से वो परब्रह्म परमात्मा जो संतान के रूप में प्रकट हुआ, इसका जन्म हुआ, इनके कुल में प्राकट्य हुआ, वो कोई यार नहीं महाराज जी, वो महर्षि कपिल जो सांख्य के प्रवर्तक रहे हैं, वो कपिल जिनका स्थान गंगा सागर में आज भी बतलाया जाता है। आज का बना हुआ वो मंदिर है, लेकिन पूर्व का वो आश्रम गर्भ में वही था वो पाताल लोक। और उसी पाताल लोक में महर्षि राजा के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े इंद्र के द्वारा हरण कर करके निनाद पातालपुरी में अर्थात कपिल आश्रम में महाराज जी ऋषि कपिल के आश्रम में बांध दिया गया। सोच लीजिए, हाँ, घोड़े के पीछे पीछे इनके कितने पुत्र थे। इनके यहाँ राजा 7 पुत्र कहा गया। पीछे पीछे चले, घोड़ा आगे आगे था, बीच में इंद्र और जय जय से राधे राधे कर दिए, गायब कर दिए, बांध दिए। कहां? पाताल में, महर्षि कपिल के आश्रम में, जहां वो तपश्चर्या में लगे हुए हैं। कपिल, महर्षि कपिल। कहीं नहीं घोड़ा मिला, कहीं नहीं मिला। क्या हो गया? आकाश खा गया घोड़े का। अश्वमेध यज्ञ पूरा कैसे? और महाराज जी पृथ्वी खोदने लगे, खोदते 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 पहुंच गए कहा? पातालपुरी में। कुछ सुराग मिला, मिलते मिलते सुराग यहां तक मिला, पहुंच गए पातालपुरी में। जो तपश्चर्या में लगे हुए हैं, बहुत से लोगों का मत है ये भी महाराज जी कि जब क्रोधित हुए, जब ये पहुंचे, देखे घोड़ा बंधा हुआ है इनके आश्रम में और एक ऋषि तपश्चर्या में बैठा हुआ है, अनेकों प्रकार से महाराज जी जो बातें नहीं कहनी चाहिए, कोई विचार नहीं, कोई विवेक नहीं, विवेकहीन दृश्य, ये जो बातें ऋषि प्रवर के लिए कह रहे हैं, देखकर घोड़े को क्या कहा जाए, हम लोगों को शर्म लगता है कहने में। ऐसी ऐसी बातें कहना प्रारंभ कर दी। फिर भी महाराज जी ऋषि हैं, महर्षि हैं, मुनि हैं, तपश्चर्या में लगे हुए हैं। ठीक है, क्या बात है, खूब उत्पात मच, ध्यान भंग हो गया, ध्यान टूट गया, तपस्या से अलग हट गए, तारतम्य टूट गया, एकाएक आंखें उठाए, दृष्टि उठाए। महाराज जी
सक्रिय कर्णरंध्र जो बोल रहे हैं ये भी सुन रहे हैं, लेकिन ऋषि हैं, आनन पर क्रोध का कोई एक रेखा तक नहीं महाराज, क्रोध का कोई लकीर तक नहीं, एक रेखा तक नहीं ऋषि के आनन पर क्रोधित नहीं हुए, मात्र नेत्र खुले न जाने कितने काल से बंद थे, एकाएक इनकी ओर देखे, इन लोगों की ओर। क्या बात है, एक शक्ति निकली, ज्वाला निकले और पूरे के पूरे परिवेश 60,000 के 60,000 वहीं भस्मीभूत हो गए। ये महर्षि कपिल जो सांख्य योग के प्रवर्तक रहे, जो समुचित रूप से मैया देवहूति वो उपदेशाम किए, भला ये क्रोध करेंगे? क्रोधी है? नहीं महाराज जी, क्रोध नहीं, ये अपने कृत्य से मर गए। हम लोग भी भगवान को दोष देते हैं, भगवान यही करके दिल थी तब कहा कर बहू। किसी के घर में कोई हादसा होता है, कुछ भी, हम लोग क्या करते हैं? ठाकुर जी को दोषारोपण कर देते हैं, भगवान यही करिए दिल थी तब कहा कर बहू। खेत में फसल ना उपजली तो भगवान ऐसने करिए दिल थी, खेतवा में ना होली तब कहा करिए। किसी के यहाँ एक्सीडेंट हो गया, भगवान यही करिए दिल थी कि एक्सीडेंट हो गई तब कहा करवाओ। किसी को भोजन नहीं मिल रहा है तो भगवान इसने करते हैं कि भोजन न मिली थी, ओकरा बेचारा करवाओ। मतलब क्या है भैया? सारा का सारा दोष हम भगवान पर सौंप देते हैं, सौंप नहीं देते, सौंप देते कि सब वही कीन। अजी अपने कृत्य, अपने कर्मों के प्रति थोड़ा तो आश्वस्त होइए, अपने कर्मों की ओर झांकना तो चाहिए ना, कि हम पढ़े लिखे नहीं, मेहनत नहीं किया, परिश्रम नहीं किया। अजी हमको तो बतलाया गया क्या, ये करो तो तुमको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे ही पास कर जाओगे फर्स्ट डिवीजन से और नौकरी भी तुमको हो जाएगा। अनेकों प्रकार से ऐसा ऐसा कृत्य बतलाया गया और कर्म नहीं कर रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं। जब तक परिश्रमी नहीं कोई बनेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तब तक महाराज जी ठाकुर जी को तो आरोपण करते थक भी नहीं सकता, करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी को ही तो दोषारोपण हम सब के सब करेंगे। वो मैया देवहूति वो महाराज जी उपदेशामृत से तृप्त किए वो माता को। और यहाँ आत्मदेव जी जैसे विज्ञ पुरुष को भी ज्ञानामृत का पान करा रहे हैं। इनके ही परम प्रिय पुत्र, जो पुत्र है नहीं पुत्र कहलाते हैं, इसलिए कि इनके दरवाजे पर गौ माता के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। इसलिए इनके यहाँ के अन्न भी खाए, इनके यहाँ के भोज्य पदार्थ भी दिया गया। भूसा चोकर जो कुछ बड़े प्रेम से खाती है ये गौ माता, इनके दरवाजे पर जन्म हुआ। गोकर्ण जी का इनका ही तो पुत्र हुआ, खूब सुंदर सुंदर वचनामृत से महाराज जी अपने पिताश्री को अनेकानेक प्रकार से इस समाज, इस संस्कृति के गुण खूब खूब प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। आत्मदेव जी नाम करके ब्राह्मण भागवत जी इसलिए कह रहे, एवं सुतोक्ति बसतो पिगृहं। कितना सुन महाराज जी भाव भी है। एवं सुतोक्ति बसतो पिगृहायो या तो वनं स्थिर मतेर गत सति बरस।
विचार कीजिए, या तो बनंग स्थिर मतिर्गत षष्टि वर्ष, युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ, श्री कृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। महाराज जी अपने परम प्रिय पुत्र के पवित्रतम वचनामृत को श्रवण करने के पश्चात उनके पिता आत्मदेव जी महाराज गृह को त्याग दिए, वन्य प्रदेश की ओर चलते। क्या बात है, वन्य प्रदेश की ओर यात्रा कर दिए। वहां जाकर क्या किए, क्या बात है, एक दो दिन नहीं महाराज जी, स्पष्ट कह रहे हैं 60 वर्ष इनका उम्र हो गया था। कह रहे हैं या तो बनंग स्थिरमतिर गत षष्टि वर्ष, वन में जाने के लिए 60वां वर्ष में पहुंचे हुए आत्मदेव जी उपयुक्त समय समझ गए और चल दिए। और वहां जाने के पश्चात वन में क्या किए, युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ, श्री कृष्णपनियतं दशमस्य पाठात्। बस हे नाथ नारायण बास। अरे भैया मेरे साथ आप भी तो श्री कृष्ण का नाम लीजिए, तृप्त हो जाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसका जाप करते हुए, जप करते हुए, द्वादशाक्षर मंत्र का आश्रय लेते हुए और श्री मदत्व संपन्न भागवत जी के परम पवित्र आख्यान दशम स्कंध का पाठ करते हुए महाराज जी अपने को कल्याणमय बना दिए। इनका कल्याण हो गया, ये भगवान को प्राप्त कर गए। कहीं से सायरन बज रहा है, आप भी सुन रहे हैं, सायरन की आवाज आ रही है खूब। हम अपने आश्रम पर हैं, अपने आश्रम कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अपने घर पर हैं और खूब सायरन बज रहा है कहीं से। तो इस प्रकार से हमारे आत्मदेव जी महाराज वन्य प्रदेश को चले गए अपने पुत्र के बतलाने समझाने के बाद। तो कुल मिलाकर ये कही जाए, ठाकुर जी की कृपा जब प्राप्त होती है महाराज जी, फिर कहना ही क्या है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। समय बदल जाता है, समा बदल जाता है, स्थिति बदल जाती है। और भागवत जी में क्या बात है, ये भीतर जो बैठा हुआ है ना आत्मा, हर कोई कहता कि ये मेरा है, मेरा आत्मा, मेरा आत्मा। लेकिन महाराज जी जहां भी ये जाता है, जिसमें गया वो भले कह दे कि हमारा ये आत्मा है, भाई ये तो शाश्वत है, ये आत्मा तो शाश्वत है। इससे बड़ा शाश्वत और कौन हो सकता है। लेकिन महाराज जी अब इतने देर तक चाहे जो कुछ भी चली बातें आपके बीच, हमारी इच्छा हो रही है कि विराम लूं। इसलिए अपने सभी श्रोता बंधुओं, सभी मित्रों से मैं आदेश लेते हुए विराम के लिए, थकावट ज़्यादा है इसलिए थकावट आज ज़्यादा है, थकान महसूस कर रहा हूँ। मैं नहीं करता लेकिन आज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि रात में महाराज जी कल ये पूजन था, क्या कहते हैं, विश्वकर्मा पूजा था और एक जगह थे लगे हुए,
उस अनुष्ठान में 4 घंटे करीब करीब लग गए, ज़्यादा। 7 बजे से शुरू हुआ और लगभग 11:30 बजे जाकर समाप्त हुआ। 12 बजे हम घर में रात में आए। लगातार काम चल रहा था, तो थकावट रात में ही ज़्यादा हो गया था। आने के बाद घर पर महाराज जी सोते सोते रात में 2 बज गया हमको। थकावट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के जय प्रतिदिन मैं कहता हूँ, लेकिन कहाँ दीजिएगा ये कमेंट, कहाँ कीजिएगा? यूट्यूब में जाइए, जो कमेंट बॉक्स है नीचे में, उस कमेंट बॉक्स में जहाँ लिखा हुआ रहेगा एज कमेंट एज कुछ, वहाँ पर आप कमेंट डाल दीजिए। कुछ भी लिख दीजिए, जय जय से राधे, जो भी लिख दे, जय जय से जय श्री कृष्ण आदि आदि, जो कुछ भी आप लिख दीजिए। महाराज जी क्या बात है, बड़ी कृपा होगी हम पर आपका, और ठाकुर जी की कृपा आप सबों पर बनी रहेगी। तो चलिए अब मैं आपसे विराम ले रहा हूँ। आपको खूब खूब नमन बंदन अभिनंदन है, खूब खूब महाराज जी स्वागतम है। कल पुनः मैं कोशिश करूँगा जुड़ने के लिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।